डिस्कस करते हैं कि जीएसटी का जो हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था, जीएसटी क्या होती है, कैसे होती है और क्यों लगती है जीएसटी। जैसे कि मैंने आपको बताया था, परचेज जब हम कोई बिजनेस ओपन करते हैं तो हमें अकाउंट्स की ज़रूरत पड़ती है। अब चलते एक बिजनेस की पॉइंट ऑफ व्यू से समझते हैं कि जीएसटी कब और कैसे लगती है। जो हम कोई सामान परचेज करते हैं, उसके बाद वो सामान सेल करते हैं, तो परचेज करते समय हमें जीएसटी देनी होती है। जैसे मैंने आपको बताया, सपोज आपने 1 लाख का गुड्स लिया और मैंने उसको 1.5 लाख में उसको सेल किया, तो जब गुड्स खरीदते समय 1 लाख पे जीएसटी मैंने भरी थी, 18% मान लो जीएसटी है, तो 1,18,000 मेरी जीएसटी हो गई। और जब मैंने उसको बेची तो कितना हो गया अपना, ये अपना 27,000, क्योंकि 1.5 लाख के ऊपर 27,000 जीएसटी थी। अब एक्चुअली गवर्नमेंट को मैंने कस्टमर से कितना खरीदा, जब मैंने कोई गुड्स खरीदा उस वक्त मैंने जीएसटी भरी 18,000, 1 लाख के ऊपर 18,000। जब मैंने गुड्स बेचा उसको 1.5 लाख में बेचा, तो गुड्स कितने का था मेरा, 1 लाख का, मैंने बेचा 1.5 लाख रुपए में। तो उस वक्त मैंने कस्टमर से जीएसटी कितनी कैलकुलेट की, सॉरी कलेक्ट की, 27,000। लेकिन मैंने जो जीएसटी गवर्नमेंट को जब सामान को परचेस करते समय भरी थी, वो कितनी भरी थी, 18,000। अब मैंने कितनी कलेक्ट की कस्टमर से, 27,000। तो बचा हुआ 9,000 मैंने गवर्नमेंट को पे करना है, उसको हम पे करेंगे। मेन चीज जो हमारा जीएसटी बचा, क्योंकि जीएसटी का पैसा गवर्नमेंट का होता है तो हमें एनी हाउ उसको पे करना पड़ता है। क्योंकि जीएसटी इनडायरेक्ट टैक्स होता है, तो इसकी जो लायबिलिटी होती है, बर्डन होती है, वो कभी बिजनेसमैन पे नहीं आती। उसकी सारी की सारी जो बर्डन होती है वो एक अल्टीमेट कंज्यूमर पे आती है, जो गुड्स को अल्टीमेटली कंज्यूम कर रहा होता है। तो अब इतना हम समझ गए, तो आगे चलते हैं हम। सबसे मेन चीज होती है, अगर हमारा टर्नओवर 40 लाख के ऊपर है तो उस केस में हमें जीएसटी लेना कंपल्सरी है, हमें जीएसटी लेनी पड़ती है। अब जीएसटी कितने टाइप की होती है मैम समझ लेते हैं। जीएसटी होती है 3 टाइप की, एक होती है सीजीएसटी, दैट इज कॉल्ड सेंट्रल जीएसटी, एक होती है एसजीएसटी, दैट इज कॉल्ड स्टेट जीएसटी, और एक होता है आईजीएसटी, जिसे कहते हैं इंटर स्टेट जीएसटी, जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट की ही होती है। तो अब क्या करते हैं हम, इसके आगे बढ़ते हैं। हमें क्या समझ लिया, अब हम इसके आगे बढ़ते हैं। जीएसटी को हमें गवर्नमेंट को दिखाना, जैसे मैंने आपको बताया कि जो 9,000 का हमारा एक्स्ट्रा बचा तो हमें गवर्नमेंट को जीएसटी दिखानी। अब हम क्या करेंगे जीएसटी में, बात को समझिए। हमें जीएसटी गवर्नमेंट को अगर दिखानी तो हम क्या करें, कुछ ना कुछ तो यूज करें, कोई ना कोई टेम्पलेट यूज करेंगे। उस समय पे हम क्या करते हैं कि एक फॉर्मेट होता है गवर्नमेंट का, एक टेम्पलेट होता है जिसे हम कहते हैं GSTR1। एक रिटर्न होता है, रिटर्न हम अपना सारा डेटा भरते हैं और वो गवर्नमेंट को अपना सेल दिखाते हैं। जैसे मान लीजिए कि हमने सेल कितना किया, 1.5 लाख रुपए का सेल किया। अब 1.5 लाख का सेल जो है, जो हमने गवर्नमेंट को कर रहे हैं, सॉरी जो हमने 1.5 लाख का सेल किया, उसमें जो 9,000 का हमारा 27,000 तो कलेक्ट कर लिया हमने। तो जो 9,000 हमारा पेबल आया, वो हम गवर्नमेंट को सारी चीजें पहले तो दिखा रहे, पहले तो हम दिखा रहे हैं गवर्नमेंट को सेल दिखा रहे हैं। इसमें हमारा कोई भी परचेज से कोई लेना देना, हम सिर्फ और सिर्फ अपना सेल दिखाएंगे कि हमने सेल कितना किया है। इसकी डेट होती है 11 तारीख ऑफ एवरी मंथ। हमें इसको सामने जितने भी हमारा सेल हुआ है पिछले महीने, वो हमें दिखाना होता है। तो सपोज दैट हमारा 1.5 लाख का सेल हुआ, तो हमें 1.5 लाख को सेल गवर्नमेंट को दिखाता है। 10 पार्टी को, सपोज दैट 10 पार्टी को हुआ है सारा चीजें, 10 पार्टी को हमने दिखाया गवर्नमेंट को कि 10 पार्टी को हमने सेल किया, टोटल 1.5 लाख का हमारा सेल हुआ और 1.5 लाख पे हमने 27,000 जीएसटी कलेक्ट कर लिया। चलो ये चीजें हो गई, ये गवर्नमेंट को हमने डेटा दिखा दिया। जब हम अपना GSTR1 फाइल कर रहे हैं, सपोज ध्यान से सुनिए, इट्स अ इम्पोर्टेंट पॉइंट। जब हम GSTR1 फाइल करते हैं अपना, जब हम गवर्नमेंट को अपनी सेल दिखाते हैं, तो उसके बाद जो हमने सेल दिखाई है वो सेल, अब हमने 1.5 लाख सामान जिसको सेल किया है, अगर वो अल्टीमेट कंज्यूमर है, उसके पास जीएसटी नंबर नहीं है, तब तो कोई मतलब ही नहीं। बट अगर उसके पास जीएसटी नंबर है, अगर मान लो हमने किसी को सामान सेल किया है, किसी से बोलते हमने एक वी आर होलसेलर, हमने एक रिटेलर को हमने सामान सेल कर दिया, तो अगर उसको सामान सेल किया हुआ है और उसके पास जीएसटी नंबर है, तो उसको हमने जो सेल किया है उसके परचेज में दिखेगा सेम अमाउंट। जैसे कि हमने एक पर्टिकुलर बायर जिसको हमने 50,000 का सामान सेल किया, अब 50,000 का सामान सेल किया तो उसके परचेज में जाके वो 50,000 का सामान दिखेगा, जिसे वैलिडेशन माना जाता है कि उसने हमारे एकदम जेन्युइन तरीके से चीजें परचेज करी हैं। और उसको कहते हैं GSTR 2B या फिर 2A। 2B और 2A में एक डिफरेंस होता है, नॉर्मल डिफरेंस होता है, मैं आपको आगे चलकर बता दूंगा 2B और 2A में डिफरेंस क्या था। तो आप समझिए, GSTR1 हो गया, क्या होगा, हमारा सेल दिखाने के लिए। GSTR 2B, जिसको GSTR 2B या GSTR 2A कहते हैं,
उसको क्या कहते हैं, वो हमारा जब हम सेल फाइल करेंगे तो सामने वाले को परचेस में दिखेगा। तो ये हो गया। अब हम चलते हैं, ये दोनों चीजें तो हो गई कि हमने सेल फाइल कर दिया, सामने वाले को परचेस मिल गया, दो चीजें हो गई। अब तीसरी चीज होती है GSTR 3B। एक होता है GSTR 3B। अब क्या होता है, मान लो हमने अपनी सेल फाइल करी, सामने वाले को परचेस मिल गई, ठीक है, सारी चीजें हमें समझ में आ गई, सारी चीजें हमने कर ली। अब सबसे मेन पॉइंट क्या आता है कि हमने करना क्या है उसका चीज का। अब हमारे पास सेल का डेटा आ गया। अब हमने एक 20 तारीख की जो हमारी ड्यू डेट होती है GSTR 3B की, अब हमने क्या करना है कि जो हमने 9,000 का पेमेंट आ रहा था वो हमें पे करना पड़ेगा। तो कैसे पे करना पड़ेगा, अब GSTR 1 में हमने ऑलरेडी सेल दिखा रखी है 1.5 लाख रुपए की। अब हमें अपनी परचेज कितना दिखा रही है, 1 लाख की हमने गवर्नमेंट को परचेज दिखा रखी है। अब बचा जितना मेरा GST, जिसपे मैंने बताया था, जब हमने खरीदा तो 18,000 GST भरा था, और जब हमने उसको बेचा तो हमने 27,000 GST कैलकुलेट। तो 9,000 का जो डिफरेंस है वो अमाउंट पेबल आएगा। उसके लिए हम लोग चालान क्रिएट करेंगे। अब चालान क्रिएट किया हमने, उसको GST पे कर दी गवर्नमेंट को, तो हमने अपना रिटर्न फाइल कर दिया इस समय पे, हमने अपना रिटर्न फाइल कर दिया प्रॉपरली, ठीक है। इस तरह से हमारा काम चलता है। अब चलिए हमने फाइल कर दिया। अब सालों साल जब हम रिटर्न फाइल करते हैं, जैसे हमने 12 महीने का रिटर्न फाइल किया, तो दिसंबर में हमारी डेट आती है एनुअल रिटर्न की, मतलब साल में आपने जितने भी सेल किए हैं उसको आपको इकट्ठे दिखाना है। बट अगर आपके टर्नओवर 5 करोड़ के ऊपर है, अगर आपके टर्नओवर 5 करोड़ के ऊपर है, तो आपको GST ऑडिट की जरूरत पड़ेगी। तो उसको आपको GST ऑडिट करना पड़ेगा, जिसे कहते हैं GSTR 9C। एनुअल रिटर्न जो मैंने कहा, इसे कहते हैं GSTR 9, और जो हम अगर उसको ऑडिट करना पड़ा तो हम लेंगे GSTR 9C। अगर हमारी जो टर्नओवर है वो 5 करोड़ के ऊपर रहा, तभी हमें ऑडिट की जरूरत पड़ती है, तभी हमें GSTR 9C फाइल करना पड़ता है, अदरवाइज हमें GSTR 9 फाइल ही करना पड़ता है। चलिए अब ये समझिए, ये तो कुछ रिटर्न्स हो गए जो हमें फाइल करने होते हैं। अच्छा एक बात मैं आपको बताता हूँ, मान लीजिए हमने 1 लाख का कोई सामान परचेज किया था, जिस पर 18% हमने GST भरी, 18,000 रुपए, और वही सामान हमने सेल कर दिया, कितने का, 1.5 लाख का, और 27,000 GST कैलकुलेट कर हमने कलेक्ट कर ली। अब एक बात मान लीजिए, अगर ये चीज, अब तो मान लीजिए हमने कोई सामान सेल किया, GST कलेक्ट कर ली, लेकिन अगर ये चीज मैं एक्सपोर्ट करता हूँ, ध्यान से समझिएगा, अगर ये चीज मैं एक्सपोर्ट करता हूँ आउट ऑफ इंडिया, उस केस में तो वहां पे तो GST है ही नहीं, तो मैं तो GST उनसे कलेक्ट कर ही नहीं सकता। अब यहाँ पे एक बात समझिए, अगर मैं उनसे GST कलेक्ट नहीं कर सकता, या फिर हमें GST पे करना है, अब सेल करते समय हमें GST तो पे करनी पड़ेगी। क्यों GST पे करनी, क्योंकि सामने वाला पे करने के लिए तैयार नहीं, तो GST हमें पे करनी पड़ेगी। क्योंकि हम अगर हमें गवर्नमेंट, अगर हम कोई चीज एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो उस पे GST नहीं लगती, एक्सपोर्ट पे कभी भी GST नहीं लगती। तो उस समय पे क्या होता है, आप तो कहेंगे कि फिर अभी तो 18,000 हमारे जेब से गया, हमने तो कोई सामान जो एक्सपोर्ट किया उस पर तो GST लगी नहीं, तो हम क्या करेंगे, उस समय हम GST का रिफंड फाइल कर सकते हैं। अब इसके बारे में डिटेल में लेक्चर लूंगा, तो मैं उसको बताऊंगा कि किस तरह से हम GST का रिफंड फाइल करते हैं। तो हम GST का रिफंड जो 18,000 का फाइल करेंगे, वो 18,000 हमें रिटर्न मिल जाएगा। अगर हम एक्सपोर्ट करते हैं, इफ वी आर एक्सपोर्टर, देन ये चीज हो सकती है। अब चलिए एक बात तो हम समझ गए कि हमने क्या क्या किस तरह से हो गया, किस तरह से हम इनपुट अपना फाइल करते हैं। अच्छा एक बात मैं आपसे बोलता हूँ कि मान लीजिए अगर हमें 1 लाख का सामान जिसे मैंने खरीदा था और 1.5 लाख में बेचा। अब मैं एक बात मानता हूँ कि मैंने 2 लाख का सामान खरीदा और सिर्फ 1.5 लाख का ही बेचा। अब 2 लाख में मेरी GST कितना हो गई, 36,000 हो गई। 36,000 मैंने भर दिया, और मैंने साल में पूरा कितना यूज किया, मैंने 1.5 लाख का ही सामान सेल किया, तो 50,000 का सामान बचा है। इसका मतलब मेरी कितनी की GST, 9,000 की जो मेरी GST है वो तो अभी भी स्टिल बची हुई है। तो क्या मेरे GST लैप्स हो जाएगी, आंसर नहीं, ये आपके क्रेडिट लेजर में खड़ी रहेगी। ध्यान समझिएगा, क्रेडिट लेजर, ये एक क्रेडिट लेजर ऐसा होता है कि चलो आपके जो 50,000 की जो 50,000 की जो सामान खरीदा था आपने, एक्स्ट्रा जो कम बेचा आपने, और जो 9,000 की GST वो कैरी फॉरवर्ड हो जाएगी, वो फ्यूचर में जब भी आप रिटर्न फाइल करेंगे तो उसमें से डिडक्ट हो जाएगी। चलिए बात कर लेते दूसरा। अगर क्या होता है कि मान लीजिए हमने जो GSTR 1 है 11 तारीख के बाद फाइल की, और GSTR 3B जो है हमने 20 तारीख के बाद फाइल की, तो उसमें कुछ लेट फी लगती है। अब लेट फी क्या लगती है, ये बात जानना बहुत जरूरी है। अगर आप में रिटर्न फाइल करने में देरी हुई, उस वक्त आपको डेली बेसिस पे चार्जेस लगते हैं 50 रुपीज
पर डे लेट फी चार्जेस, जिसमें से होता है 25 CGST और होता है 25 SGST। अच्छा, मान लीजिए हमारी कोई सेल ही नहीं है, तो क्या सेल नहीं है तो हमें रिटर्न फाइल करने की जरूरत नहीं है? ऐसा नहीं है। अगर आपकी सेल नहीं है तो भी आपको रिटर्न फाइल करना पड़ेगा। अगर आपकी सेल हो या नहीं हो, आपको रिटर्न फाइल करना पड़ेगा। अगर आपके पास सेल नहीं है तो आपको नील रिटर्न फाइल करना पड़ेगा कि हमारे पास कोई सेल नहीं है, और वो भी आपके ड्यू डेट के अंदर या फिर ड्यू डेट पे। ड्यू डेट के बाद फाइल करेंगे तो आपको लेट फी लगेगी। लेकिन इसमें क्या होता है, अगर आपका कोई सेल नहीं है उस वक्त आपको एक छूट मिलती है कि आपको जो लेट फीस होती है वो 50 रुपए ना लग के पर डे का 20 रुपए लगती, 10 रुपए CGST, 10 रुपए SGST। अगर आपका रिटर्न जो है वो नील रिटर्न है तो। अच्छा ठीक है, अब लेट फी की बात कर लेते हैं। जैसे मैंने बताया कि लेट फी सारी चीजें हो गई, ठीक है। एक बात ध्यान से समझ लीजिएगा कि रिटर्न फाइल करना ड्यू डेट पे बहुत जरूरी होता है। ये बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें। GST का जो मैंने बताया ये कॉन्सेप्ट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। ये आप समझ लीजिए, आप जो भी अकाउंट्स करेंगे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा सारी चीज़ें। GST साइट की बात करें कि GST हम कहाँ ये सारी चीज़ें फाइल करते हैं, तो होते हैं gst.gov.in पे हम इसको फाइल करते हैं, जो हम गवर्नमेंट को शो करते हैं। अब क्या है कि सारी की सारी चीज़ें जो मैं इस लेक्चर में कवर नहीं कर सकता, लेकिन मैं आपको एक बेसिक नॉलेज मैंने आपको बता दिया कि क्या क्या होता है, कैसे कैसे होगा। इसकी जो डिटेल स्टडी है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे और अच्छी तरीके से एकदम एक एक छोटी छोटी डिटेल के साथ बात करेंगे, ताकि आपको, अब मैंने बेसिक आपको बता दिया तो आपको एक अंडरस्टैंडिंग रहेगी, तो आप उसको फेस कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं कि हाँ ये मैंने चीजें सुनी है, तो वो चीजें आपको करने में इजीनेस होगी। अब एक आपको कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में रहेगा कि GST क्या होती है और किस तरह से GST काम करती है। इस चीज को हमें प्रॉपरली फोकस करने रखना है, और इसके आगे हमें जो भी मैं लेक्चर पढ़ाऊंगा वो एडवांस में थोड़े होंगे। तो अभी बस एक बेसिक नॉलेज के दाम पे, बेसिक नॉलेज के नाम पे एक रख लीजिए कि आपको GST क्या होती है। गुड्स एंड सर्विस टैक्स होते हैं, गुड्स पे लगती है, सर्विस पे लगती है, और किस तरह से इसका जो लेट फी का स्ट्रक्चर क्या होता है, इसको रिटर्न कैसे फाइल करते हैं, गवर्नमेंट को कैसे दिखाते हैं। तो बस GST का कॉमन फैक्टर ये समझ लीजिए कि हमें GST एक इनडायरेक्ट टैक्स है जो जिसकी लायबिलिटी कभी भी बिजनेसमैन, हम रिकॉर्ड किसका ट्रांजेक्शन करते हैं, बिजनेस का ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करते हैं। तो हमें बस एक बात ध्यान रखनी है कि हम कहाँ से हमने कितना सामान खरीदा, कितना बेचा, उसके ऊपर क्या GST लगी, क्या हमारी GST सामने से कलेक्ट की, क्या हमारी जो बची GST, या क्या हमने ज़्यादा सामान सेल कर लिया हमारी GST बच गई, या फिर जब हमने कम सामान सेल किया फिर GST बची या नहीं बची। बस हमें खाली यही ध्यान देना होता है कितना हमने सामान बेचा और कितना हमने खरीदा। बेसिकली मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया था कि परचेज एंड सेल आर द पिलर्स ऑफ एनी बिजनेस। तो अब एक बात ध्यान रखना, कोई भी बिजनेस का जो पिलर होता है वो परचेज और सेल होता है। तो आपको मैंने जो बेसिक आपको बताया था, ये फर्स्ट से मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको सिर्फ बेसिक P&L पे सबसे ज्यादा ध्यान देना है, क्योंकि वही आपके सबसे ज्यादा काम में आने वाला है। और आपको ज्यादा कुछ भी, सबसे ज्यादा मेन इंपॉर्टेंट जो है वहीं से स्टार्ट होती स्टोरी। तो वहीं से अगर आप प्रॉपर इसको पकड़ के चलेंगे तो आगे चलकर आपको फायदे होने वाले हैं। तो सबसे मेन जो चीजें होती है, बेसिक पे आपको प्रॉपर वे पे ध्यान देना है, बेसिक से आपको बिल्कुल भी चूकना नहीं है। चलिए, जो भी बाकी का है नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे और इसके ऊपर एडवांस जो भी है हम सॉल्व करेंगे।